नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल अंजुमन इस्लामिया कमेटी को बर्खास्त करने के लिए सौंपा ज्ञापन। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल के अंजुमन इस्लामिया कमेटी को तत्काल बर्खास्त करवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग फहीम कुरैशी के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले तथा उन्हें एक ज्ञापन सौंपा तथा मांग की कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी को तत्काल बर्खास्त किया जावे। फहीम कुरैशी द्वारा बताया गया, जब से अंजुमन कमेटी अध्यक्ष वसीम कुरैशी एवं उनके सहयोगी कमेटी के द्वारा अंजुमन इस्लामिया कमेटी का प्रभार लिया है, तब से लगातार ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिसमें विवाद तथा लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहती है। यदि कोई व्यक्ति द्वारा किसी कार्य का विरोध किया जाता है तो वो गाली गुप्तार कर दादागिरी करने पर उतारू हो जाते हैं। वसीम कुरैशी के द्वारा रमजान माह में कंपनी गार्डन निवासी नजीर बाबा की जनाजे की नमाज ये कहकर नहीं पढ़ाई गई थी कि नजीर बाबा का परिवार शिया समुदाय से ताल्लुक रखता है, जबकि नजीर बाबा की सारी उम्र सुन्नी समुदाय के मुताबिक गुजर गई तथा वे जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ते थे तथा उनके परिवार सुन्नी समुदाय से ताल्लुकात रखता है। और यह सारी बातें अंजुमन कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष वसीम कुरैशी एवं उनके सहयोगियों को मालूम थी। उसके बावजूद अध्यक्ष एवं उनके सहयोगियों द्वारा नजीर बाबा की जनाजे की नमाज पढ़वाने से इनकार कर दिया गया। अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतूल के द्वारा दिन प्रतिदिन मुस्लिम समाज के खिलाफ जाकर कार्य किए जा रहे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है। कुछ दिन पहले ही वसीम कुरैशी उर्फ पाशु के द्वारा गौठाना भूमि को खाली भूमि बताकर वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे, जबकि उसे भूमि का पूर्व में ही रजिस्ट्रेशन हो चुका था। फहीम कुरैशी ने सारी आवाम के साथ कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से गुहार लगाई है कि वर्तमान अंजुमन कमेटी को तत्काल बर्खास्त किया जाए और चुनाव कराया जाए। सन 1931 से अंजुमन इस्लामिया कमेटी बैतूल फम एवं सोसाइटी में दर्ज है तथा अंजुमन इस्लाम कमेटी बैतूल स्वयं का बाइलाज है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया से अंजुमन इस्लाम कमेटी बैतूल के अध्यक्ष चुनने का उल्लेख है, जिसे वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा अपनाया नहीं जा रहा है तथा नियम विरुद्ध अंजुमन इस्लामिया कमेटी को संचालित किया जा रहा है, जबकि नियम से वक्फ बोर्ड भोपाल को चाहिए कि वह बाइलाज अनुसार चुनाव कराए। मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी को तत्काल बर्खास्त करते हुए पुनः विधि अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराया जावे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। समाज को अपने भरोसे और विश्वास में लिए उल जलूल हरकतें करते रहे, जैसे कि अभी ईदगाह में एक बयान हमारे इमाम साहब ने दी। सारा प्रशासन वहाँ मौजूद था। मौजूद होने के बाद प्रशासन को उस बयान के ऊपर कहीं कोई आपत्ति नहीं। हमारे अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष महोदय ने एक अलग से लेटर बनाया और लेटर बनाने के बाद उसको कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि ये अनगर्ल है और हम संविधान के अनुसार चलते हैं और ऐसा चलते हैं वैसा चलते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आप हो मैं हो कोई भी हो, हम भारत के नागरिक हैं। हम संविधान के ही हिसाब से चले और संविधान के हिसाब से ही चलते हुए आज हम अपना विरोध प्रकट करने आए हैं कि इस अंजुमन कमेटी का जो कार्य है वो बिल्कुल समाज के अंदर रोष पैदा कर रहा है और शांति भंग होने की भरपूर संभावना है। जैसे कि एक व्यक्ति की डेथ हुई, इनने बोल दिया कि साहब वो शिया है और शिया होने की वजह से इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। एक विवाद खड़ा हो गया नया। फिर ये हुआ साहब कि वक्त की एक संपत्ति का उठाने के अंदर है, उस संपत्ति को ये फिर खुली वो कब्रिस्तान के लिए रिजर्व है, फिर उस संपत्ति को वो खुली भूमि बताकर उसका पुनः वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। उसमें तमाम आवाम के लोगों ने आपत्ति लगाई वहाँ पे, तो वो उनका आवेदन खारिज हो गया। वो वहाँ एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे जिसमें भ्रष्टाचार की भरपूर संभावना है। पूर्व के कार्यकाल में भी इनके द्वारा बिना अनुमति लिए, शासन प्रशासन नगरपालिका की अनुमति लिए, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया और उसके पूरी जो आय हुई उसको खुर्द-बुर्द कर डाला। तो हमारा ये निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इस कमेटी को भंग किया जाए। आगामी प्रक्रिया जो की जाए वो चुनाव से की जाए और तब तक वहाँ पर रिसीवर नियुक्त किया जाए। अन्यथा ये उल जलूल लेटर अंजुमन कमेटी के प्रेसिडेंट बिना अपनी कमेटी को विश्वास में लिए, उनकी कमेटी को भी नहीं मालूम है कि उनने लेटर क्या दिया। अंजुमन कमेटी जो और भी जिलों में भोपाल में है, तो क्या उसका निर्वाचन कई जगह हुआ है।
आपके सीहोर में हुए हैं, गंजबासौदा में हुए हैं, छिंदवाड़ा में हुए हैं, बैतूल में भी पूर्व में हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने करवाया तो और वक्फ बोर्ड ने चुनाव करा, आरिफ अकील साहब थे उस समय में चुनाव हुए। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि जब ये जैसे अभी इमाम साहब के खिलाफ में एक लेटर दे दिया, अब साहब उनकी कमेटी के लोग ये कहते हैं कि उनको हमको हटाना है तो कोई ना कोई विवाद तो पैदा करना पड़ेगा, तब हम उनको हटाएंगे। तो इन इमाम साहब को भी नहीं हटाया जाए, नंबर एक बात। और ये अगर किसी तरीके का कोई प्रस्ताव लेते हैं, तो मैं भी वहाँ था, ऐसा तो उन्होंने बोला कि आप खुद मौजूद थे, मैंने आपको देखा था वहाँ ईदगाह के अंदर, कोई चीज उन्होंने बोली क्या ऐसी, अच्छा बोला और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। और उसके बाद अगर उनके खिलाफ में कि साहब हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, हिंदुस्तान का हर नागरिक संविधान के हिसाब से चलता है, कोई भी हो उसको इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मान रहा है तो वो इस देश का नागरिक ही नहीं है। तो तमाम आवाम और खासकर हमारा युवा वर्ग इस प्रकरण और इस कलेक्टर साहब को दिए गए लेटर को लेके बहुत गुस्से में है। किसी भी तरीके से शहर में शांति भंग हो सकती है। तो हमारा जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि जिला प्रशासन तत्काल अध्यक्ष को हटाए, वहाँ रिसीवर नियुक्त करे और आगामी कार्रवाई की जाए जो वो चुनाव के माध्यम से की जाए। बहुत धन्यवाद। थोप दिया जाता है। और हमारा ये निवेदन है कि हमारा जो अंजुमन कमेटी है वो फर्म्स एंड सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड है और उसका अपना एक बायलाज है और एक चुनाव की प्रक्रिया होके अंजुमन कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत होना चाहिए। क्योंकि ऊपर से थोपे वाले अध्यक्ष जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, मनमानी करने के बाद उलझुल काम करते हैं, समाज को दो फाड़ करते हैं। ये लोग एक ग्रुप अपना बनाते, बाकी एक ग्रुप में हो जाते। इस तरीके से समाज का जो विकास होना चाहिए वो विकास अवरुद्ध होता है। और इनका पूर्व का कार्यकाल भी बड़ा विवादित रहा है, इनने हमेशा विवाद ही पैदा किया है। वर्तमान अध्यक्ष जो इस समय में अंजुमन कमेटी के हैं उन्होंने एक हमारे इमाम साहब के खिलाफ में एक आवेदन जिला प्रशासन को दिया, जबकि जिला प्रशासन के अधिकारी इस बात की स्वीकारोक्ति दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी गलत बात वहाँ पे ईदगाह में नहीं करी है। अगर वो कोई गलत बात करते तो जिला प्रशासन तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो हमारा ये है कि एक तो इमाम साहब हटना नहीं चाहिए, और अगर कमेटी ने हटाई उनको और किसी तरीके का कोई विवाद पैदा हुआ तो इस चीज़ के लिए जिला प्रशासन जवाबदार और जिम्मेदार होगा।